जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुष हमें ज्ञान दे रहे हैं इस कथा के द्वारा। और अगर ये ज्ञान मिल गया ना गुरुमुखों, तो जिंदगी में से सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे। इस बात की महापुरुष खुद गारंटी देते हैं। बार बार हर बार जीवन में इतनी ठोकरें खाने के बाद भी हमारा मन नहीं मानता और हम अपनी अकल चलाते हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, मन मान गया, दुख खत्म जीवन में से। गारंटी है इस बात की। हमारे जीवन के दुख का कारण क्या है? हम सोचते हैं कि मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए, पर नहीं हो रहा। जीवन में नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर हो भी जाए तो थोड़ी देर के लिए सुखी होते हैं, बाद में फिर दुखी होते हैं। हर बार हमें ठोकरें लगती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो दुखी होते हैं, पर कुछ साल बाद अपने मुंह से कहते हैं कि अच्छा हुआ वो इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर पछताते हैं कि क्यों पूरी हुई। इसका मतलब क्या है? दुख का कारण क्या है? हमारी अपनी अक्ल। हम श्री गुरु महाराज जी से ये कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये कितना विशेष पहलू है। महापुरुष हमें इसका उल्टा समझाते हैं। उल्टी सोच हमारी है, उनकी सीधी सोच है। सीधा सीधा समझाते हैं। सीधी सोच क्या है? वे समझा रहे हैं हम सबकी उल्टी सोच है कि श्री गुरु महाराज जी ऐसा कर दो। हम किसे कह रहे हैं? श्री गुरु महाराज जी को, जैसे वो गलती कर रहे हो। और यहाँ पर हमें महापुरुष ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। कमाल है। क्या कह रहे हैं? सोई कराए जो तुध भावे, कि श्री गुरु महाराज जी तरस करो, मुझसे वही करवाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। हम क्या कहते हैं? स्वामी जी वो कर दो जो मुझे अच्छा लगे। ये उल्टा है। हमारी गेम उल्टी है। महापुरुष हमें सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। हम गुरु से आकर कहते हैं पातशाह जो मुझे अच्छा लगे तू वो कर दे। पर महापुरुष हमें मांगना सिखा रहे हैं। खुद क्या कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी मुझसे वो करवाओ जो आपको अच्छा लगे। सोई कराई जो तुध भावे, मुझसे वो कराओ जो तुझे भाए। मैं अक्लहीन, मेरे में कोई सयानप नहीं है, मैं मूर्ख हूँ। पर हम कहते हैं हम सयाने, पातशाह ऐसा कर दे। और ऐसा महापुरुष खुद कह रहे हैं। और वे महापुरुष जिनकी बुद्धि गुलाम हो, वे कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि नहीं है। एक नज़र भरकर जिसे देख के मूर्ख को बुद्धिमान बना दे, वे कह रहे हैं कि हे निरंकार मेरी बुद्धि नहीं है, छोटी है, तेरी बुद्धि बहुत बड़ी है, जैसे तुझे बाए मुझसे वो करवा। इस पॉइंट को समझो। इस दुनिया में कईयों ने जानवर पाले होंगे, कुत्ते पाले होंगे। कोई एक्सपीरियंस होगा, नहीं भी होगा तो बात समझ में वैसे ही आ जाएंगी। कुत्ते के गले में पट्टा होता है या भैंस के गले में रस्सी होती है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि मालिक कहीं और खींच रहा है, कुत्ता कहीं और जाना चाहता है। होता है ना ऐसे। अक्सर गाय वहाँ जाना चाहती है, मालिक खींच रहा है, तो क्या होता है? उसके गले में दर्द होता है। क्यों होता है? अपनी मर्जी चला रहा है। मालिक जहाँ लेकर जा रहा है, मालिक को पता है कि घास कहाँ पर है। उसे लगता है मालिक को समझ नहीं है, मैं इधर जाना चाहती हूँ, मालिक जाने नहीं देते। कुत्ते को क्या पता यहाँ पर ट्रैफिक है, मालिक जाने नहीं दे रहा, गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इधर चल। पर कुत्ता नाराज होता है, जोर लगाता है अपना। जब तक अपना जोर लगाता है दुख सहता है, दर्द होता है उसे। दुख क्यों सह रहा है? क्योंकि अपनी मन मर्जी कर रहा है। और अगर मालिक जहाँ लेकर जाए वहाँ जाए तो कोई तकलीफ ही नहीं उसे। हमारे भी जीवन के दुख का मूल कारण है अपनी मर्जी। हे भगवान ऐसा कर दे, वैसा कर दे। और जिस दिन उसकी मर्जी में अपनी मर्जी शामिल कर दी ना, उस दिन से सारे दुखी खत्म हो जाएंगे, गारंटी से। अब डोरी अगर हाथ में दे दी तो जैसे वो चलाए वैसा चलना भी होगा। ऐसा ना हो कि डोरी हाथ में देने के बाद वो उधर चला, हम इधर चले। जब गुरु को माथा टेकते हैं, रोज श्री आरती के समय दंडवत प्रणाम करते हैं, इसका मतलब क्या है? कि श्री गुरु महाराज जी मेरी बुद्धि अर्पण, मेरी कुबुद्धि ले ले और सद्बुद्धि दे दे। डोरी अपनी उसके हाथ में दे दी, और अब जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाओ। हम गुलाम हैं, आप मालिक हो हमारे। एक बार अपना तन मन दे दिया श्री गुरु महाराज जी को, फिर क्या विचार करना है? अगर वे कहते हैं
2 घंटे नाम जपना है तो जपना ही है, 5 नियम निभाना है तो निभाना ही है, बाकी सब वो संभाल लेंगे। इसकी श्री गुरु महाराज जी खुद गारंटी देते हैं। हर बार अपने श्री मुखारविंद से, हर बार अपने पावन श्री वचनों में यही बात फरमाते हैं कि आप हमारा काम करो, हम आपका काम करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे, दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो दुख सहेंगे। अपने गुरु के वचनों पर और श्री आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हमारे दुख का कारण हमारी अपनी कुबुद्धि है, हमारे अपने विचार हैं। गुरु कुछ कहता है, गुरुमुख बनाना चाहते हैं, हम मनमुख बनना चाहते हैं। हम अपनी ही मर्जी चलाते हैं हर बार, फिर दुखी होते हैं। क्यों नहीं होंगे? वो यहाँ चलाना चाहते हैं, हम वहाँ चल रहे हैं। सोई कराए जो तुध मावे, मोहे सयान अब कुछ ना आवे। हम बारक तो सरनाई, मैं बालक हूँ, तू मेरा माता पिता है, प्रभु आपे पेज रखाई। कि श्री गुरु महाराज जी, मैं तेरा बालक हूँ, तूने गोद में उठाया है तो अब तेरी मर्जी जहाँ ले जाए। महापुरुष समझाते हैं, बालक बन जाओ, पिता गोद में रख लेगा। ये हमारे सच्चे माता पिता हैं। माता की गोद में बच्चों को किस बात की फिक्र होती है? भूख लगती है, माता दूध पिलाती है या भोजन खिलाती है। धूप है तो माता को है बच्चे को छांव में रखेंगी। चाहे अपनी चुन्नी ऊपर दे दे, खुद धूप में बैठेंगी, बच्चे को नहीं धूप लगने देंगी। अगर गोद हासिल कर ली, सच्चे माता पिता की गोद, और वह कैसे हासिल हो? जब हम बच्चे बनेंगे। पर हम सयाने बनते हैं कि ऐसे कर दो भगवान जी। बच्चा ऐसा नहीं कहता। बच्चा समर्पित है, गोद में है, सच्चे माता पिता की गोद में। महापुरुष कहते हैं, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। अपनी डोरी जिसने भी अपने गुरु के हाथ में दे दी, उनकी बात बन गई। जी जंत तेरे दारे, सारी सृष्टि तेरी ही बनाई है। और एक्चुअली में हम चाहे या न चाहे, डोरी उसके हाथ में ही है। हम केवल जिद करके अपने आप को दुखी करते हैं। होगा तो वही जो उसने सोच के रखा है, करेगा भी वही। हम जब जबरदस्ती कोई चीज़ कर कर के लेते हैं तो उसमें दुखी पाते हैं। जैसे एक बच्चा आग में हाथ डालता है, अच्छी लगती है उसे, चमक रही है चीज़, हाथ डाल रहा है, पिता रोकता है उसे, खींच लेता है वापस, वो फिर जाता है, फिर खींच लेता है। बच्चा नाराज होता है, पिता को क्यों समझ में नहीं आता कि इतनी प्यारी चीज़ है, हाथ नहीं लगाने दे रहे। पिता बोले जाए कि हाथ लगा ले, फिर क्या होगा? जो हमारे साथ हो रहा है जीवन में, हम दुखी क्यों हैं? अपनी मर्जी चला रहे हैं। अगर आज का प्रकरण दिमाग में बैठ जाए ना, जो महापुरुष हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दुख खत्म ही हो जाएंगे। अगर समर्पित कर दिया अपने आप को, दुख का और कोई कारण ही नहीं है। महापुरुष कह रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है, और जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। यह कहते तो हम बहुत प्यार से हैं कि जो कुछ है सो तेरा। होता क्या है, सब कुछ तेरा, कब्जा मेरा। हम अपना कब्जा नहीं छोड़ते। कहते हैं तेरा है, सब कुछ तेरा है, थोड़ा सा भी वापस ले लेना तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। जब दिया उसने है तो जब थोड़ा वापस ले लें तो रोना किस बात का? इसीलिए तो कहा है कि जो कभी गुरु कोई चीज़ वापस ले ले, अगर फिर भी शुक्राना न छोड़े तो उसे चौगुन करे निहाल। जिसकी वस्तु उसने ले ली, हाथ जोड़ दे शुक्राना पाके कि तूने इतनी देर के लिए दे दी। किसी ने ब्याज पे आपको पैसे दिए हो, वापस मांगे, आप नहीं दो, दूसरी बार देगा? विश्वास खो बैठेगा। आप अगर समय पे दे दिया, उसने मांगी, आपने दे दिया, दूसरी बार 4 गुना 10 गुना भी दे देगा। बस यही बात है, जिसकी बसत तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उते चौगुन करे निहाल। हम करते क्या हैं? थोड़ा सा नुकसान हो जाए, हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या किया? दिया किसने था? यही तो बात है। हम कहते हैं जो कुछ है सो तेरा, पर कब्जा मेरा। हम अपनी लाभ हानि के अनुसार अपने दृष्टिकोण बनाते हैं। गुरु की वाणी कहती है, कर्म करत होवे न कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। अगर तू नेक कर्मों की बड़ाई अपने में नहीं लेगा कि मैंने किया है, तो तेरे बुरे कर्मों की सजा तुझे नहीं मिलेगी। वाणी कहती है, ध्यान से सुनना, वाणी कहती है, कर्म करत होवे न कर्म, उसका फिर हर कर्म धर्म बन जाता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। अगर वड़ियाई खुद नहीं ले रहा, श्री गुरु महाराज जी को दे रहा है कि मैं कुछ नहीं, तो तेरे किए हुए पापों का भी अगर तुझसे पाप हो गए तो लेखा तेरा नहीं है। हम करते क्या है? नेक काम हमने किए, पाप दूसरे ने किए।
अगर पापों से बचना है तो पुण्य से भी बच जाओ। अगर दान देने वक्त सोच रहे हो कि 10 गुना देंगा, तो पाप करते वक्त भी सजा का भी ध्यान रखो, फिर उसका भी हिसाब होगा। अगर हिसाब किताब में पड़ गए तो फिर लेख कते न छूटिए, खिन खिन बूलनहार, बख्शनहार बख्शिए नानक बख्शनहार। अगर बख्शना है तो अपने किए हुए नेक कर्मों को भूल जाओ, अपनी डोरी उसके हाथ में दे दो कि पातशाह मेरी डोरी तू ले ले। कबीर जी ने क्या किया? कबीर कुकर राम को, मैं कुत्ता हूँ राम का, मोतिया मेरो नाम, मेरा नाम मोती है। गले हमारी जेवरी, जय खींचे तह जाओ, मेरे गले में पट्टा पड़ा है, चैन मालिक के हाथ में है। जहाँ बोले मैं जा रहा हूँ, जो कराता वो कर रहा हूँ, फिर वो पाप हो या पुण्य हो लेखा उसका है। अगर हमने किया हम जता रहे हैं कि ये हमने किया, ये नेक काम हमने किया, ये दान हमने किया, ये सिमरन हमने किया, इसको जोड़ा हमने, ये किया, जो भी सेवा की हमने की। फिर जो जो पाप किए हैं उसके लिए भी तो तैयार रहो। सारी बड़ाई श्री गुरु महाराज जी को दे दो। करवा रहा है तो मैं कर रहा हूँ, नित्य नेम कर रहे हैं तो गुरु करवा रहा है। मेरी समर्थता नहीं है नित्य नेम करने की, करते नहीं हो, श्री गुरु महाराज जी करवा लेते हैं। पॉइंट समझ में आया कितना गहरा है? अगर नेक कर्मों का अहंकार नहीं करेंगे तो बुरे कर्मों का भी हिसाब नहीं होगा। कितनी प्यारी पंक्ति, एक पंक्ति में सारा ज्ञान है, सार है, तन मन धन सब सौंप गुरु को। तो फिर क्या होगा? हुक्म मन्य। अगर हुक्म मान लिया, जो गुरु करवा रहा है सही है, अपनी अकल नहीं लगानी, गुरु को ज्ञान देने नहीं बैठे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो क्या होगा? हुक्म माना तो क्या होगा? फिर श्री गुरु महाराज जी को पा लेगा। अपना तन अपना मन अपना धन सौंप दे गुरु को, उसका हुक्म मान, फिर क्या होगा? फिर तू उसे पा लेगा। पर हम नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं छोड़ते। कितनी बार ये पॉइंट आया है गुरुमुखों, हमने अपना वीजा लगवाना है, नहीं लगा तो सेवा और सिमरन करके फिर से अरदास करने बैठ जाते हैं, पाठ करते हैं, फिर से अरदास करते हैं। ये होता है गुरु से जिद करना। पॉइंट को समझना, पहले ही नाम जप करके, सेवा दर्शन करके, अरदास करके ही जाना चाहिए। पहले ही श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में हाजिर होकर कड़ाह का प्रसाद करके, जैसा कोई पाठ करके आगे रख के कि स्वामी जी वीजा लगवाने जा रहा हूँ, रहम करना, अगर आपको सही लगे तो लगवा देना। मुझे नहीं पता मेरा भला किस में है, बाहर जाने में कि यहाँ रहने में। क्या हमें पता है? कोई गारंटी ले सकता है? हमें नहीं पता होता। और अगर इस प्रकार से अपनी डोरी गुरु के हाथ में रख जब करते हैं ना, अगर कर्मों में लिखा है कि वहाँ जाकर एक्सीडेंट होके मरना है, वहाँ जाकर कुछ गलत होना होता है, वहाँ जाके कुछ भी हमारे साथ गलत होना है, तो वीजा नहीं लगेगा फिर। और अगर यहाँ रहना गलत है, वहाँ भेजना है, और कर्मों में है कि वहाँ नहीं जा सकता, तो वीजा लगा देगा। अगर डोरी सौंप दी तो जो होगा सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी डोरी गुरु को सौंप दी है। और अगर डोरी सौंपने का नाटक किया है, एक्टिंग की है, और डोरी सौंपी नहीं, रोना धोना शुरू कर दिया, तो फिर अपना लिखा भुगतना ही पड़ेगा। जो सच्चे मन से अपनी डोरी गुरु को सौंप देते हैं ना, फिर उनके जीवन में से मैंने देखा है, महापुरुषों के साथ रहकर के अरदास करते हैं, पातशाह जो तुझे बाएं सो कर। रोज हमारे रहबर जी के अरदास में ये वचन शामिल हैं, जो पावे सो काम करा, जो ना भावे सो न कराई। जिथे भावे तिथे रखी, जिथे न भावे तिथे न रखी। जिथे भी रखी आप चरण विच रखी। जहाँ भी रख अपने चरणों में रख, जहाँ तुझे अच्छा लगे रखना, जहाँ ना अच्छा लगे न रखना। जो भावे सो काम करा लेना, जो न भावे मुझसे मत कराना। अगर आप सुबह उठकर ये अरदास करते हो मन से, फिर अगर आपसे कुछ गलत काम भी हो जाते हैं न दिन में, तो आपके ऊपर नहीं आता, आप लेख से छूट गए हो, क्योंकि आपने अपनी डोरी प्रभु के हाथ में दे दी है। जैसे अगर कुत्ता काट ले किसी को, कोई पालतू कुत्ता है और उसके गले में पट्टा हो, तो जिसे काटता है वो क्रोध किस पर करेगा? कुत्ते पर कि मालिक पर? कुत्ता तो छूट गया, उसने अपने गले में पट्टा डाल लिया अपने मालिक का। हम भी श्री गुरु महाराज जी के कुकर हैं, अपनी डोरी सौंप दो। जो भी हमसे गलती होंगी, हम पर कुछ नहीं है, श्री गुरु महाराज जी देख लेंगे। और जो अपनी डोरी छोड़ देते हैं ना, गुलाम बन जाता है निरंकार उनका। कैसे? धन्ना कैसे जुड़ा था? उसे मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत सारी मेहनत। वो पंडित जी कथा सुनाते थे कि भगवान को जो अपने बस में कर लेते हैं, भगवान जिसका मित्र बन जाए, वो भगवान सारे काम करते हैं। धन्ना कहता है मेरे को तो मजदूर भी नहीं है,
खेत भी बहुत बड़े हैं, मुझे तो चाहिए बस। फिर पीछे पड़ गया। आपको सारी घटना पता ही है। और सच में दन्ना के खेत भगवान ने जोते हैं। पंडित जी देख रहे हैं कि बैल अपने आप चल रहा है, हल अपने आप चल रहा है। कौन चला रहा है? कहा भगवान चला रहे ना। पंडित जी कहते हैं कहाँ है? कहने लगा वो देखो चला रहे हैं। अब तो पंडित जी रोने लगे कि कितने सालों से मैं पूजा कर रहा हूँ पर मुझे दर्शन नहीं हो रहे। अगर कोई डोरी अपनी सौंप देना, भरोसे की बात है ना। दन्ने ने पत्थर पर भरोसा किया था। महापुरुष अक्सर वचन किया करते हैं कि दन्ने ने पत्थर में से नहीं पाया था, अपनी भावना में से पाया था। उसकी भावना ने पत्थर में से प्रकट होने पर मजबूर किया था निरंकार को। भावना जिस पर आए, भावना मेन है। अगर भावना नहीं आई, फिर चाहे सामने श्री गुरु महाराज जी हो, फिर भी बात नहीं बनेगी। महापुरुष हमेशा कहा करते हैं, कहते भी हैं, नाम जपो तो चाह से। चढ़दी कला क्या है? ये नहीं सोचना कि मैं जप रहा हूँ, कितने जन्म लगेंगे, कब प्राप्ति होंगी पता नहीं। ऐसा होता है ना, मन ऐसे सोचता है, विचार करते हैं ऐसे विचार करना, ऐसे जपना कि अभी मिला कि अभी मिला। अगर नाम जप रहे हो तो सोचना कि अभी आ जाएंगे श्री गुरु महाराज जी। ये भाव होने चाहिए। हमारा क्या होता है, अलग ही विचार चलते हैं। आंखें बंद की कि विचार चालू, घर के विचार, बिजनेस के विचार, अलग अलग विचार आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं, बैठा हूँ, खाना खाने चले जाओ, दुकान पर चले जाऊँ, इतने सारे विचार आते हैं। हमारी सोच ही नहीं है कि प्रभु को पाले, क्योंकि हमारी सोच ही वो नहीं है कि हम पाले। बेलनी शबरी जिसे कहते हो, वो राम जी का जब इंतजार करती थी तो रोज रास्ता साफ किया करती थी, रोज फूलों की वर्का करती, रोज बेर तोड़ के रखती थी। ऐसा नहीं करती थी कि राम जी आएंगे तब मैं बेर तोड़ूंगी। नहीं, इंतजार कैसा किया कि अभी आएंगे, आज आ जाएंगे, आज नहीं चलो कल आएंगे। फिर बेर तोड़ रही हैं, फिर से फूलों की वर्खा कर रही हैं। वहाँ जो ऋषि मुनि रहते थे पास में, आकर हंसते थे, अरे राम जी जब आएंगे तब करना ना, रोज़ क्या सफाई करती रहती हैं, रोज़ फूलों की वर्षा करती हैं धरती पर, क्यों रोज़ बेर तोड़ के रखती हैं, वो भी चक चक कर। कमाल है। पर तभी तो आए राम जी। इंतजार ऐसा किया कि अभी आएंगे, आना पड़ा राम जी को। और जो इंतजार किए थे कि जब राम जी आएंगे तब देखेंगे, उनके पास वे नहीं गए जो इस भावना से बैठे हैं। कोई ये सोचे कि जिस दिन श्री गुरु महाराज जी आएंगे उस दिन मैं तैयार होऊंगा। नहीं, तैयार होकर बैठो, श्री गुरु महाराज जी जरूर आएंगे। सारी बात प्रेम की है, सारी बात भरोसे की है। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, ये पंक्तियां वही गा सकता है जिसे गुरु पर पूरा भरोसा है। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, जे तू मेरा होए रहता, सब जग तेरा होए। अगर कोई उसका हो जाए तो वो सारा संसार उसका बना देता है। पर जब कोई उसका हो जाए, कैसे होता है? अपनी डोरी उसके हाथ में दे दो पहले, अपनी मर्जी छोड़कर। जैसे वो कराए उसमें राजी हो जाओ।